हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक प्रॉपर तरीके से विद द फॉर्मेट आपने इस केस स्टडी को अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। सो गाइज, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी पॉलिटी से भी कनेक्टेड है और हमारे करंट इवेंट से भी बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, दैट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसको अब देखिए क्या यूपीएससी किस तरीके से खेल रहा है कि इसको पॉलिटी में ना पूछ के कहाँ पे पूछा है, पॉलिटी में भी पूछता है वो यही क्वेश्चन को एक डायरेक्ट फॉर्म में पूछ देता है पॉलिटी में भी, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, इसको एथिक्स में पूछ दिया एक केस स्टडी डाल के। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको उसी मैनर में ही जो आपके पास पॉइंट्स हैं आपको उनको यूज़ करते हुए भी उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए एक स्मार्ट फॉर्म में अपना बनाना है आंसर, केस स्टडी को फॉर्म करना है। सो गाइज, आपको आज बहुत बेहतरीन पॉइंट्स मिलने वाले हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के, और ये आपको पता है पॉलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एथिक्स में भी हमने देख लिया, पूछा जा सकता है। तो इन पॉइंट्स को अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। सो गाइज, सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा, उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज़, अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन अनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज़, हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छा बैच है, इस बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा एक मेंस का आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कि आज की अगर हम मॉडर्न पॉलिटी की बात करते हैं जो आज के टाइम पे चल रही है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट आ गया है। उसमें जैसे हमें पहले देखने को मिलता था कि अगर हम गवर्नमेंट के, सरकार के ऑर्गन्स की, अंगों की बात करते हैं तो क्या 3 अंग की हम बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेकिन अब उस एग्जीक्यूटिव में भी बाइफर्केशन हमें देखने को मिल रही है। वो बाइफर्केशन कैसे है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो ये इलेक्ट होते हैं ना, हर 5 साल बाद सरकार आती है तो जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, वो कौन है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वो कौन है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। इलेक्टेड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी फॉर्म्स द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वही जो मैंने बताया कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोग इलेक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं,
तो वो कौन से होते हैं? वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो परमानेंट एग्जेक्टिव होते हैं। मिनिस्टर्स फ्रेम पॉलिसी डिसीजन एंड ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूट दीज। उन्होंने इसका भी बाइफिकेशन पूरा है कि जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स होते हैं, मिनिस्टर्स मतलब, वो क्या करते हैं? वो पॉलिसी बनाते हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? ब्यूरोक्रेट्स का होता है, मतलब परमानेंट एग्जेक्टिव्स का काम होता है। इन द इनिशियल डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, the relationship between the permanent executive and the political executive were characterized by mutual understanding, respect, and cooperation without encroaching upon each other's domain. कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो शुरुआत के कुछ दशक हमने देखे, कुछ डेकेड्स हमें देखने को मिले, तो उसमें क्या था कि ये जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स और ये जो परमानेंट एग्जेक्टिव्स हैं, इनका रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि ये आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, कॉपरेट करते थे। इनके अंदर एक आपस में ही समझ थी, अपन एक दूसरे को, एक दूसरे के काम को समझते थे, उनकी पोजीशन को समझते थे, एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये अपने अपने एरियाज़ में ही काम करते थे, ये एक दूसरे के एरियाज़ में नहीं जाते थे, एक दूसरे के एरियाज़ में एंटर नहीं करते थे, उनके डोमेन में नहीं जाते थे। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली कुछ सालों या कुछ दशकों तक हम बोलें तो। However, in the subsequent decades, the situation has changed. लेकिन उसके बाद के कुछ दशकों में हम देखें तो ये सिचुएशन चेंज होगी, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई। There are instances of the political executive insisting upon the permanent executive to follow its agenda. हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिले जहाँ पे कि जो ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स है, जो ये मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स को, जो परमानेंट एग्जेक्टिव्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनको बोल रहे हैं, उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे ही एजेंडा पे काम करो, कि जैसे हम कह रहे हैं आप उस हिसाब से काम करो, हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करो, हमारे बेनिफिट के लिए काम करो। Respect for sound appreciation of upright bureaucracies has declined. कि जो ब्यूरोक्रेसीज है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो उनका काम है, उसके लिए रिस्पेक्ट भी जो है, जो ये अप्रिसिएशन है, रिस्पेक्ट है, वो भी कम होती हुई नजर आई। देर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव टू गेट इन्वॉल्व इन रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स सच एज ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स एक्सेट्रा। अब क्या हो रहा है? पहले क्या था कि वो एक दूसरे को समझते थे, उनके दायरे को समझते थे, काम को समझते थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, तो वो एक दूसरे के डोमेन में नहीं जाते थे, एरिया में नहीं जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या शुरू हुआ? पहले कि भाई पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इंसिस्ट करने लग गए कि आप हमारे ही एजेंडा पे काम करो, हमारे ही हिसाब से, हमारे मुताबिक काम करो। अब जो ब्यूरोक्रेट उनके हिसाब से काम करेगा वो ठीक है, और जो उनके हिसाब से काम नहीं करेगा, वो उसका उन्होंने क्या निकाला कि उन्होंने उन्हीं मैटर्स में भी एनक्रोच करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, कि जो उनके हिसाब से, उनके कहे मुताबिक काम नहीं करेगा, उनका ट्रांसफ़र करवाना शुरू कर दिया, दूसरी दूसरी जगहों पे उनकी पोस्टिंग्स में उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। Under this scenario, there is a definite trend towards politicization of bureaucracy. तो जब ये ट्रेंड आया, मतलब ये जो सिनारियो, ये सिचुएशन हमें देखने को मिली, तो इसमें एक ट्रेंड क्या बन गया? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका क्या हो गया है? उसमें भी पॉलिटिक्स आ गई है। ठीक है। द राइजिंग मटीरियलिज्म एंड एक्विजिटिवनेस इन सोशल लाइफ हैज़ ऑल्सो adversely impacted upon the ethical values of both the permanent executive and the political executive. कि अब ये जो अपनी ही सोशल लाइफ को ज़्यादा मटेरियल समझते हैं, अपने ही इंटरेस्ट को ज़्यादा सुपीरियर रखते हैं, तो इसने बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट किया है उनकी एथिकल वैल्यूज़ को, उनके जो नैतिक मूल्य हैं, परमानेंट एग्जेक्टिव और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के, उनके नैतिक मूल्यों को हैम्पर किया है, इम्पैक्ट किया है, प्रभावित किया है बहुत ज़्यादा। राइट। सो मेन क्वेश्चन हमारा अब इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिस्कस। कि अब ये जो पॉलिटिसाइजेशन है ब्यूरोक्रेसी की, इन्होंने बता दिया एज अ केस स्टडी कि है क्या। अभी जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, हमें वो बताने हैं। राइट। आई होप गाइस आप लोगों को ये केस स्टडी समझ में आई होगी। सो लेट्स प्रोसीड विद इट नाउ।
Politicization of bureaucracy initiated with the coalition era government during 1970s. It was made to do to give favorable opinion on policies, make populist policies, bring favoritism and nepotism in the bureaucracy. कि पॉलिटिसाइजेशन, जैसे हमने बात की थी ना कि कुछ इंडिपेंडेंस के बाद कुछ दशक तो ऐसे थे जहाँ पे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो रिस्पेक्ट थी, लेकिन उसके बाद के जो कुछ दशक ऐसे आए जब ये शुरू हो गया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने ये करने लग गए कि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारा काम करे, उन्हीं के कहे मुताबिक करें। तो ये कब से शुरू हुआ? ये कोलिशन एरा जब सरकार आई 1970s के दौरान, तब ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ कि भाई ये किस लिए हुआ कि भाई जो पॉलिसीज़ हैं वो अपना मतलब अपने फेवर में हो, अपने फेवर के लिए हो, ठीक है। वहाँ पे फेवरेटिज्म आने लग गई, निपोटिज्म आने लग गई ब्यूरोक्रेसी में। अब ये जो हमें लेटरल एंट्रीज भी देखने को मिलती हैं, उसमें भी हमें फेवरेटिज्म देखने को मिलती है, निपोटिज्म देखने को मिलती है आज के टाइम पे भी। तो वो चीज़ तब भी आ गई थी। इट इज़ रेफर्ड as involvement of political patronage in bureaucratic work by giving them favorable incentives. तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हम क्या कहते हैं? अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है कि पॉलिटिकल पैट्रनेज, मतलब कि पॉलिटिकल का सपोर्ट उनको मिल जाता है जब ब्यूरोक्रेटिक वर्क में, मतलब कि जो मान लीजिए जो ब्यूरोक्रेट है वो काम कर रहा है, अगर उनको पॉलिटिकल का, किसी मिनिस्टर का या किसी पार्टी का अगर सपोर्ट मिलता है, और उस सपोर्ट में किस लिए सपोर्ट मिलता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, उनके एजेंडा के, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे ब्यूरोक्रेट, ठीक है। और इन रिटर्न ब्यूरोक्रेट को क्या मिलता है? उनको अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो वो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, अब हम उनको बताएंगे। फर्स्ट इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, कि कौन सा प्रिंसिपल का हनन किया जा रहा है? न्यूट्रलिटी, तटस्थता। As policy advices are based on choice of the political representative rather than the actual data based. अब न्यूट्रल तौर पे कब होगा? कि जब जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी या जो भी काम किया जाएगा वो किसके बेसिस पे किया जाएगा? जैसे कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, जैसे लोग चाहते हैं या लोगों को ज़रूरत है, जैसे उनकी ज़रूरतें हैं, जो एक्चुअल डाटा है हमें कलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे। लेकिन अब वो न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्यों हनन हो रहा है? क्योंकि वो उस डाटा के बेसिस पे या लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ काम नहीं कर रहे हैं वो, बल्कि जो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे वो चाहता है, जैसे उसका इंटरेस्ट बोलता है, वो उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को का उल्लंघन करते हैं, हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? इंक्रीज्ड करप्शन। ऑब्वियसली हम जानते हैं अब क्या हो रहा है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या कर रहा है? वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब एक ब्यूरोक्रेट को बोल रहा है कि आप हमारे एजेंडा के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो, जैसे मैं बोल रहे हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं आप वैसे काम करो। तो वो क्या कह रहे हैं? वो आपको आपके बेटरमेंट, मतलब वो अपने ही इंटरेस्ट में, अपने बेटरमेंट में काम करे, बजाय कि एक तरीके से है क्या, वो तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना, कि लोगों ने उनको लेकर आए हैं, लोगों की चॉइस है, लेकिन वो लोगों के हिसाब से काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? और ब्यूरोक्रेट का भी काम क्या होता है? पब्लिक के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं बजाय कि लोगों के। तो वहाँ पे हमें करप्शन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग फ्रैक्शन इन द ब्यूरोक्रेसी एज ब्यूरोक्रेट्स हैव बिकम tools in the hands of politicians. It violates team spirit and fraternity among bureaucrats, leading to negative impact on policy implementation and service delivery. अब ये क्या करता है? ये उसमें फ्रैक्शंस ले आता है ब्यूरोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिटिशियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिशियंस उनको बोल रहे हैं काम करने के लिए, जिस तरीके से वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो तो उनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं, उन्हीं के हाथ की कठपुतली हैं। पॉलिटिशियंस के हाथ की कठपुतली कौन बन गए हैं? ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं, क्योंकि वो उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, और उससे जो टीम स्पिरिट है या फ्रैटर्निटी है, भाईचारे की भावना है, वो गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पे आएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए
विदाउट बायस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं करेंगे, ना ही उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे एज पर द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पब्लिक, बजाय कि वो पॉलिटिशियंस के हिसाब से करेंगे, राइट। नेक्स्ट है देयर इज इंक्रीज डाइकोटमी बिटवीन नॉर्म्स प्रैक्टिस्ड एंड नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड। कि भाई क्या चीज़ है, नॉर्म्स जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे अब अगर हम फंड्स की बात करें, एक फंड्स के एग्जांपल से देखते हैं, बोला क्या जाता है ये हम जानते हैं कि बोला जाता है कि अगर मान लीजिए एक पॉलिसी पे कि हम इस पे 100 रुपये लगाएंगे, मान लीजिए सरकार ने बोला हम इस पे 100 रुपये लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो पैसा लगाया जाता है वो मुश्किल से 20 से 25 रुपये लगाया जाता है, मुश्किल से लगाया 20 से 25 रुपये, बाकी का कहाँ गया। तो जो प्रिस्क्राइब्ड था वो तो क्या था, 100 रुपये, लेकिन जो प्रैक्टिस में आया वो कितना था, 20-25 रुपये। तो नॉर्म्स जो बताए जाते हैं, जो पॉलिटिकल प्रेफरेंस रखती है, सॉरी, नॉर्म्स जो बताए जाते हैं वो तो क्या होते हैं, या जैसे हम बात करें अगर रूल ऑफ लॉ जिस तरीके से होना चाहिए वो तो है नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन जो एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी करती हैं कि वो अपनी फेवरेटिज्म लेके आती हैं, अपने इंटरेस्ट में काम करती हैं, करप्शन आ जाता है, वो क्या है, नॉर्म्स प्रैक्टिस हो जाते हैं वो, तो उसकी भी हमें डायकॉटमी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बाईपासिंग द मेरिट प्रिंसिपल लीडिंग टू पुअर क्वालिटी ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। वही जो लेटरल एंट्री की हम बात करते हैं, तो लेटरल एंट्री में अब मेरिट प्रिंसिपल, मेरिट से तो नहीं वो आ रहे हैं, वो क्या है, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म से आ रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं होता है, तो प्रॉपर तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि संस्थानों की जो क्वालिटी है वो घटती जा रही है। कैसे, इंस्टीट्यूशंस लाइक डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड एंटी करप्शन एजेंसीज आर नीडेड टू कीप अ चेक ऑन पॉलिटिकल malfeasance and ensure value for money for the citizens, but political appointment undermines their independence and autonomy. Supreme Court itself had called CBI as caged parrot, कि जो जैसे रेगुलेटर्स हैं, जो करप्शन को चेक करने के लिए एजेंसीज बनाई गई हैं, ठीक है, वो किस लिए काम करते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो पैसा है वो उसको ठीक तरीके से लगाएं, गलत तरीके से उसको ना यूज़ करें, इस तरीके से वो सिटीजन्स का पैसा है वो उसके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, या ये एजेंसीज हैं। लेकिन एट दी एंड आके वो क्या हो जाते हैं, वो अपॉइंट कौन करता है, वो पॉलिटिकल ये जो लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं, वही अपॉइंट करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, वो कम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने सीबीआई को क्या बोल दिया है कि ये तो केज्ड पैरट है, ठीक है। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, वही है कि लॉ के हिसाब से तो वो चलते ही नहीं, प्रिस्क्राइब तो कुछ किया है लेकिन प्रैक्टिस में कुछ है। लॉ हैज़ बिकम सेलेक्टिव इन एप्लीकेशन एज पर द पॉलिटिकल प्रेफरेंस, कि मैक्सिम ऑफ शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल इज फॉलोड, कि जो है वो नहीं करते बल्कि प्रैक्टिस कुछ और ही होता है। कि क्या है मैक्सिम, तो जैसे मान लीजिए क्या है कि शो मी द मैन, कि आदमी दिखाओ, लेकिन वो क्या करते हैं अब आज के टाइम पे, वो फॉलो क्या करते हैं, बेसिकली प्रैक्टिस में क्या आता है कि वो अपना रूल दिखाते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, हमारी पावर क्या है। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ रैशनैलिटी, as most policies are formed as per the whims of political executive and implemented for the benefit of political leadership, which brings populism in political policy formulation rather than element of rationality, कि rational basis पे कि accordingly जो सबके लिए best हो उसमें नहीं किया जाता, बल्कि पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं वही पॉलिसी बनाते हैं, अपने लिए ही वो फॉर्मुलेट करते हैं, और ब्यूरोक्रेसीज के लिए वो इम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से कराते हैं जो कि उन्हीं के बेनिफिट में हो, उन्हीं के हित में हो। तो रैशनैलिटी का प्रिंसिपल भी वो वायलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एज अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर इज डन एज पर द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल प्रेफरेंस रादर देन वर्क। ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स के हाथ में है कि वो ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स उनके हाथ में हैं, तो उनके वो क्या है, अब ब्यूरोक्रेट्स उनके अंडर आ जाते हैं, तो उनके क्या है, वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर रहती ही नहीं है, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। Decline in the values of result orientation empowerment of citizens, as most administrators are rewarded based on their closeness to political parties, कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है आज के टाइम पे, कि जो रिवॉर्ड्स हैं या अप्रिसिएशन किसको दी जाती है, जो क्लोज होते हैं, मतलब वही फेवरेटिज्म हमें देखने को मिल रहा है बजाय कि उनके काम को देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए।
नेक्स्ट है हार्मिंग द कॉन्टिन्यूटी एज व्हेन द पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर चेंजेस इट लीड्स टू चेंज इन ब्यूरोक्रेसी टू लीडिंग टू हार्म द इम्प्लीमेंटिंग लीडिंग टू हार्म ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो भी उनको कॉन्टिन्यूटी में नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। क्यों? जैसे जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हर साल में 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो चेंज हो जाती है तो ब्यूरोक्रेसी भी उसी हिसाब से चेंज हो जाती है, क्योंकि वो फिर उन ब्यूरोक्रेट्स को जो उनके हिसाब से नहीं काम करते हैं वो उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है। तो वो पॉलिसी क्या है, वो बदल जाती हैं, फिर वो कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती ही नहीं है। तो ये तो क्या थे, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो हमें पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के देखने को मिलते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट एज वेल मल्टीपल कमिटीज हैव हाईलाइटेड डिफरेंट मीन्स टू डील विद पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। काफ़ी कमिटीज़ ने और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मीन्स बताए हैं जिससे कि हम डील कर सकते हैं। क्या? फर्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग 7 पॉइंट्स पुलिस रिफॉर्म एजेंडा, कि पुलिस में सुधार लेके आने की ज़रूरत है, उनके 7 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। सेकंड, एस्टैब्लिशिंग द सिविल सर्विस बोर्ड फॉर ट्रांसपेरेंट प्रमोशन, कि जो ट्रांसफर प्रमोशन पोस्टिंग्स हमें पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स के अंडर देखने को मिलती है उनके अंदर से हटा के उनके लिए एक अलग से सिविल सर्विस बोर्ड बनाए, ताकि वो इन चीज़ों को देखे और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स के दायरे में ये ना रहे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फिक्स टेन्योर टू द सिविल सर्वेंट्स, कि भाई एक जगह पे जब आप पोस्ट हुए हो, तो जैसे मान लीजिए 5 साल से पहले आपका वहाँ से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो उनको फिक्स टेन्योर प्रोवाइड कर दो। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग डोमेन एक्सपर्टाइज आफ्टर 10 years ऑफ वर्क, कि उसी डोमेन में एक्सपर्टाइज को लेकर आओ वहाँ पे, जो जिनको जैसे 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपर्टाइज को लेके आओ, तो उसमें हम लेटरल एंट्रीज जो है उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग लेटरल एंट्री टू ब्रिंग कॉम्पिटिटिवनेस, कि लेटरल एंट्री जो है वो इस तरीके से लाओ कि कंपटीशन इंक्रीज हो, कॉम्पिटिटिवनेस आए, ना कि बैक डोर से उनको लेकर आओ। राइट, तो ये कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और वेरियस कमिटीज़ द्वारा बताई गई थी जो लेके आई जानी चाहिए ताकि पॉलिटिसाइजेशन ना हो। राइट, सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, देयर इज नो डर्थ ऑफ रिकमेंडेशन टू डील विद पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बट द डिमांड इज टू इम्प्लीमेंट देम इन लेटर एंड स्पिरिट, कि ये कोई वो नहीं है कि भाई रिकमेंडेशन इतनी नहीं है कि भाई डील करो, किस तरीके से डील करना है पॉलिटिसाइजेशन से, बल्कि जो भी चीज़ें हैं, डिमांड क्या है कि जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है और जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉपर तरीके से हो, काम प्रॉपर तरीके से हो, सिर्फ इतना ही डिमांड किया जा रहा है। चाहे वो आपस में मिलके कर रहे हैं, चाहे वो अपने अपने डोमेन में कर रहे हैं, बस वो प्रॉपर तरीके से और सहज तरीके से हो। दैट इज़ वॉट द डिमांड इज। राइट, so this was all for this question guys. I hope you all have liked this analysis. अपना फीडबैक है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।